नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा मंत्र देखने वाले, गुप्त मंत्र है, मृत संजीवनी मंत्र। कौन सा मंत्र है? मृत संजीवनी मंत्र। यह एक ऐसा मंत्र है या एक ऐसी विद्या है जिसके थ्रू मृत आदमी को भी जीवित किया जा सकता था या जीवित किया जा सकता है। जिसको इस मंत्र का पूरा ज्ञान आ गया तो वह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है, लेकिन आज के कलयुग में यह संभव नहीं है और ना करना भी चाहिए। लेकिन यह मंत्र जो असाध्य रोग है जिनको डॉक्टर ने बोल दिया भाई हम कभी कुछ नहीं कर सकते, आप घर लेके जाओ, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप हार चुके दवा करके। जैसा बात करूं मैं, कैंसर हो गया, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए, ऐसे लकवा हो गया, ऐसे बहुत सारे असाध्य रोग होते हैं ना जो ठीक नहीं होते। तो ऐसे रोगों के लिए, HIV हो गया, ऐसे रोगों के लिए आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करना, क्या है मंत्र, यह मैं आज आपको बताने ही वाला हूं। और इस मंत्र का उपयोग बहुत ही सोपी है, सरल भाषा के अंदर है, सरल ही है, कोई भी कर सकता है। क्या तरीका है यह भी हम सीखने ही वाले। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस मंत्र को कोई भी गलत उद्देश्य के लिए उपयोग ना करें। आज हम जो बात करने वाले न, मृत संजीवनी विद्या, यह विद्या आचार्य शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर से वर में मांगी थी। आचार्य शुक्राचार्य जी असुरों के क्या थे? वो असुरों के गुरु थे और असुरों को जीवित करने की विद्या थी। आपने सुना होगा पुराणों के अंदर में, जब असुर मर जाते थे तो शुक्राचार्य जी जाते थे और शुक्राचार्य जी एक मंत्र विद्या से असुरों को पुनर्जीवित करते थे। और उसी के बाद भगवान जो थे उस टाइम के, इंद्रदेव वगैरह जो ऊपर में बैठे हुए भगवान होते थे, वो असुर से डर कर कहीं छुप गए थे। तो मृत संजीवनी विद्या क्या है? इस विद्या में गायत्री मंत्र प्लस महामृत्युंजय मंत्र के सभी शब्द मौजूद हैं। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का बहुत ही ऊंचा स्थान है। यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए, दोनों मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, दोनों में सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। अगर आप घर में जाप करते दोनों मंत्रों का तो आपका घर भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। भारतीय शास्त्रों में ऐसे मंत्र का भी उल्लेख है जो इन दोनों मंत्रों से भी शक्तिशाली है। ऐसा मंत्र भारतीय शास्त्रों में भी है जो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से भी शक्तिशाली है, क्योंकि यह मंत्र जो शक्तिशाली मंत्र है, यह मंत्र गायत्री मंत्र अधिक महामृत्युंजय मंत्र से मिलकर बना हुआ है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से मिलकर यह शक्तिशाली मंत्र बना हुआ है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है, इस मंत्र से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जाता है। हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म के अंदर जो शास्त्र है वह कहते हैं इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि आप किसी भी मृत व्यक्ति को भी इस मंत्र के द्वारा जीवित कर सकते हो। लेकिन वह शक्ति आज के युग में, इस कलयुग के अंदर में कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है क्या नहीं कर सकता, यह मुझे नहीं मालूम और ना ही करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु यह अटल है। मृत संजीवनी मंत्र जिसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है, यह शिवजी का मृत संजीवनी मंत्र है, शिवजी ने दिया हुआ मृत संजीवनी मंत्र है, जिसका जाप महाज्ञानी, कौन? रावण, जिसका जाप महाज्ञानी रावण सदैव करता था। आपने रावण को महाज्ञानी तो सुना ही होगा ना, महाज्ञानी था रावण। भले ही सीता जी का उसने हरण जरूर किया था, लेकिन वो महाज्ञानी था। इसका जाप रावण सदैव करता था। इस मंत्र में काल को भी रोक देने की शक्ति है। ये जो मंत्र है, महाशक्तिशाली मंत्र, इसके अंदर में जो काल होता है, जो मृत्यु को हरण करता है, उस काल को भी रोकने की शक्ति इस मंत्र के अंदर है। तो मंत्र क्या है? इतनी रामायण महाभारत हमने कर ली है, लेकिन मंत्र क्या है मैंने बताया नहीं ना। तो मंत्र आपको बता रहा हूं और इसके बाद इसकी विधि भी बताऊंगा, कैसे जाप करना है, कैसे पढ़ना है और असाध्य रोगों पर कैसे उपयोग करना है। तो मंत्र है ओम हौम जूम सह भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम तस्य वितुर्वरेण्यं ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम उर्वारुकमिव बन्धनात् ओम धियो यो न प्रचोदयात् ओम मृत्यु
मृत्युर्मुक्षि यमामृतात्। ओम स्वः ओम भुव ओम भू ओम सः ओम जूम ओम हौम ओम। तो ये एक मंत्र है और इसी मंत्र को संजीवनी मंत्र कहते हैं। शुक्राचार्य जी ने यह मंत्र उनके असुरों को जीवित करने के लिए यूज किया था या उपयोग किया था। इस मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग असामयिक आने वाले मृत्यु को टालने के लिए कर सकते हैं। बहुत से लोगों को असामयिक समय में मृत्यु आ जाती है, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए कर सकते हैं। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं। असाध्य रोग यानी जो रोग डॉक्टर की दवा दारू से ठीक नहीं हो रहे, ऐसे रोग। गंभीर कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भी इस मंत्र का उपयोग किया जा सकता है, संजीवनी मंत्र का। अब मंत्र की प्रयोग विधि क्या है? सबसे पहले जिनको असाध्य रोग है उन्हीं के लिए बता रहा हूं। बाकी जो विधि है थोड़ी कठिन विधि है, तो करना न करना आपके हाथ में। लेकिन जिनको असाध्य रोग है, जिनके घर में लोगों को असाध्य रोग है, तो उनके घर के उनकी माता पिता या उनकी धर्मपत्नी यह प्रयोग कर सकती है। और हो सके तो जो ग्रसित है अगर वो कर सके तो उसने भी यह प्रयोग करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हर महीने में आते हैं। आपको शुक्ल पक्ष क्या करना है? आपको शुक्ल पक्ष जब रहता है तो उसमें जो सोमवार आता है, शुक्ल पक्ष के सोमवार को हमको 7 दिन चाहिए शुक्ल पक्ष के, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करनी है और फिर इस मंत्र का जाप करना है। यह जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया, उस मंत्र का जाप हमें शुक्ल पक्ष के सोमवार को ही करना है। वैसे तो 1.25 लाख जाप होने चाहिए। यह जो मंत्र है, यह मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें 1.25 लाख जाप करना अनिवार्य है। लेकिन आप असाध्य रोग के लिए कर रहे हैं, इसीलिए आपको 1.25 लाख जाप करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 108 बार जाप करें। यह जो मंत्र है, इस मंत्र का आपको रुद्राक्ष की एक नई माला लेना है। नई माला लेना है, उसका शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण के लिए आप गंगा जल हो गया, दूध से, ठीक है, दूध हो गया, गोमय हो गया, गोमूत्र हो गया, इनसे साफ करके उसको शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करने के बाद जो मृत संजीवनी मंत्र मैंने आपको बताया, उसका जाप आपको उस माला पे, जो रुद्राक्ष की माला है, उस पे 108 बार करना है। और जो शिवलिंग है उसके ऊपर में मट्ठे से अभिषेक करना है, शीघ्र आराम मिलता है। शिवलिंग पर मट्ठे से अभिषेक करना है। अभिषेक करते वक्त भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करना है। जैसे हम घर में अभिषेक करते हुए मंत्रोच्चार करके अभिषेक करते हैं ना, वैसे ही शिवजी के लिंग पर, शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है मट्ठे से और 108 बार जाप करना है इस मंत्र का। तो शीघ्र ही आराम मिलता है असाध्य रोग, जिसको असाध्य रोग है उन रोगों के अंदर में, ठीक है। दूसरा उपाय बता रहा हूं। श्री मृत संजीवनी विद्या को सिद्ध करने के लिए किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं और अगले सोमवार तक इस पूजा का समापन किया जाता है। एक सोमवार को शुरू किए और अगला जो सोमवार आएगा उस दिन उस पूजा का समापन होगा। सबसे पहले 1,25,000 मंत्र का जाप करना है। यह जो मंत्र मैंने बताया, इसको सिद्ध करना है तो 1,25,000 बार जाप करना है। रोज 7 दिन निश्चित संख्या में 1,25,000 जाप करना अनिवार्य है। निश्चित संख्या ने 7 दिन के अंदर में आपने सोच लिया 1,25,000 में जाप करूंगा, तो पर डे कितना जाप आएगा, पर दिन कितना जाप आएगा, उतना जाप आपको करना पड़ेगा, भले ही आपको फिर कितना भी समय लगे। महाराज या पंडित यह संकल्प कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते तो जो घर में आपके महाराज आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जो पंडित आते हैं वह भी ये संकल्प लेते हैं और यजमान के लिए मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। यजमान यानी कौन हो गए? आप हो गए। आपका नाम लेके, आपका गोत्र का उच्चारण करके यह मंत्र जाप किया जाता है। यह जाप 5 से 11 पंडित मिलकर भी पूरा कर सकते। प्रत्येक पंडित को प्रत्येक दिन 8 से 10 घंटा इस मंत्र का जाप करना होगा, तभी संकल्प पूरा हो पाएगा। निश्चित अवधि में यानी 7 दिन में 1.25 लाख जाप का जो संकल्प है, आपने संकल्प लिया, संकल्प आपके घर में जो पंडित आएगा, महाराज आएगा, वो आपसे छुड़वा देगा, संकल्प आपसे करवा लेगा। उसके बाद आपके नाम पे आपका नाम, आपका गोत्र का उच्चारण करते हुए, आपका गोत्र का उच्चारण करते हुए जो महाराज पंडित आए हुए, वह आपके लिए 1.25 लाख मंत्रों का जाप करेंगे, वह भी 7 दिन में। और हर एक पंडित
जितने भी 11 अगर महाराज आपके घर में आए तो 11 महाराज अपने संख्या को बांट लेंगे 7 दिन के हिसाब से, तो ही 7 दिन के अंदर में यह मंत्र जाप हो सकता है। और 7वें दिन अगले सोमवार को, जब सोमवार आएगा, इस सोमवार को चालू किया और अगले सोमवार को जब 7वां दिन आता है, 1.25 लाख जाप होने के बाद में उसके पश्चात आपको वहां एक बड़ा हवन भी करना है। हवन के अंदर में आहुतियां देनी पड़ती है। हवन में आप आहुतियां दोगे, आपके जो महाराज होंगे, पंडित होंगे, जो जानकार है इस मृत संजीवनी मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है वह आपको बताएंगे, इसकी क्या पद्धत है, क्योंकि हर एक चीज़ खुलकर हम नेट पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह बताएंगे और उसके हिसाब से वह कार्य करेंगे, वह उसके हिसाब से हवन करेंगे और हवन करने के बाद ही यह संकल्प आपका पूरा होता है। तो जब आप यह संकल्प लेते हो इसको सिद्ध करने का, मृत संजीवनी मंत्र को, तब कुछ नियम भी है। जाप काल में सात्विक जीवन जीना है आपको। मंत्र जाप के दौरान साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। मंत्र जाप हो सके तो शिव मंदिर में ही करना है, वह भी रुद्राक्ष की माला पर, अगर आप खुद कर रहे हो तो, या ब्राह्मणों द्वारा भी आप वहीं कर सकते हो। एक हाथ शिव मंदिर होता है आजू बाजू में, वहां करवाइएगा। मंत्रों की आवाज ओठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। आप जब भी मंत्र जाप करोगे, जो भी महाराज आपके लिए मंत्र जाप करेंगे, तो मन ही मन, यानी ओठ तो हिलेंगे लेकिन सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा मंत्र जाप कर रहा है, वो अंदर कंठ के अंदर उसकी आवाज सुनाई आएंगी। जप काल में व्यक्ति ने मांस, शराब और तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति यह इसको सिद्ध कर सकता है संजीवनी विद्या को, ठीक है। लेकिन सिर्फ मांस, शराब और तामसिक में क्या आ गए, आपने लहसुन का नाम सुना होगा, आपने प्याज का नाम सुना होगा, यही है तामसिक। इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको ब्रह्मचारी व्रत जो होता है ना, वह भी अपनाना चाहिए। नियमित रूप से अगर जाप करने से आप इस मंत्र का रोज नियमित रूप से घर में भी 108 बार जाप करते हो, मोटा मोटा बात करूं मैं, तो भी कुछ सालों बाद अष्टसिद्धियां और नवनिधियां की शक्तियां आपको मिलती है। मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिलता है। अगर ये 1.25 लाख कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अष्टसिद्धियां, नवनिधियां भी मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिलता है। ये करने के बाद अगर आपने सही में ये जप कर लिया 1.25 लाख का, उसका होम भी कर लिया ना, तो उसके बाद रोज 108 बार आपको जाप करना चाहिए। आध्यात्म के अनुसार इस जप से व्यक्ति के अंदर में, जो आध्यात्म क्या कहता है, आध्यात्म के अनुसार जब यह जाप कोई व्यक्ति करता है ना, तो बहुत अधिक ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न होती है, जिसे हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि 2 मंत्र है, दोनों पावरफुल मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र। तो इतनी ज्यादा शक्ति मानव के शरीर में उत्पन्न हो जाती है कि वो उसको सहन नहीं कर पाता, हर कोई इसको सहन नहीं कर पाता। इसीलिए आपके जो गुरु है उन्हीं के सानिध्य में इस मंत्र को सीखना है आपको। अब मैंने बता दिया आपको और आपने कल से चालू कर दिया, ऐसा मत करना है, कृपा करके ऐसा मत करना। आपको क्या करना है, आपके गुरु से परामर्श करना है, इस मंत्र की साधना की कैसे की जाती है यह सीखना है। और आपके घर में जो महाराज आते हैं, पूजा पाठ के लिए जो पंडित आते हैं, उनसे भी आप जाप और हवन कर सकते हैं। ये किसके लिए, जिनको 1.25 लाख जाप करना है। जो मैंने अभी आपको बताया इस मंत्र के बारे में, मंत्र की महिमा, जिनको 1.25 लाख जाप करके मंत्र को सिद्ध करना है, उन लोगों को मैं फिर से बोलूंगा कि जब ये मंत्र के आप जाप करोगे तो आपके शरीर के अंदर में इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएंगी कि आप उसको सहन कर सकते हो क्या नहीं कर सकते ये मालूम नहीं। हर किसी में यह ताकत नहीं है। इसीलिए आपके जो भी गुरु होंगे उनसे सलाह लीजिए, उनसे परामर्श कीजिए, उनसे बात कीजिए और इस मंत्र को कैसे करना, इस मंत्र का जाप कैसे करना, धीरे धीरे उनसे सीखिएगा। वह कुछ प्राणायाम भी बताएंगे आपको, किस प्राणायाम से ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर रह सकती है, आप ऊर्जा को सहन कर पाओगे। ऐसे प्राणायाम भी जो गुरु है वही बताएंगे, मेरे को नहीं मालूम, बट डेफिनेट बता रहा हूँ आपको। यहाँ कौन से प्राणायाम करते वह गुप्त ही होते, तो जो आपके गुरु है वह आपको बताएंगे। लेकिन जिसके घर में असाध्य रोग है, जिसके घर में असाध्य रोग है, उन्होंने क्या करना है, उनके परिवार के माता पिता या उनकी जो पत्नी है
माता पिता पत्नी या जिसको असाध्य रोग है उसने इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पे 108 बार करना है और शिवलिंग को मट्ठे से इसी मंत्र द्वारा अभिषेक करना है, तो तुरंत उस व्यक्ति को उसके असाध्य रोगों में आराम मिलते हुए दिखेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर से गुजारिश करूंगा, एक बार इसको करने के पहले जिनको 1.25 लाख जाप करना है, उसके बाद में हवन करना है, हो सकता है इच्छा जागृत हो गई होंगी आपके मन में, तो उसके पहले अपने गुरु से जरूर परामर्श कर ले। यह उपाय बताने के पीछे मेरा मकसद यही था कि जिन लोगों को असाध्य रोग है, उनसे छुटकारा कैसे मिले, यह मेरा बताने का मकसद था। इसीलिए मैंने यह उपाय बताया। सिर्फ एक उपाय बताने की जगह मैंने दोनों उपाय आपको बताए। तो ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर 1.25 लाख जाप अगर आप करने का संकल्प लेते हो और आप 7 दिन में 1.25 लाख जाप कर लेते हो, इतनी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएंगी कि उसको आप सहन नहीं कर पाए तो मृत भी हो सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सोच समझकर 1.25 लाख मंत्र जाप करने का संकल्प ले, आपके गुरु से पूछ कर ले, ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की नई नई रोचक जानकारियां, जो जानकारियां आपने आज तक सुनी नहीं होंगे, ऐसी जानकारियां मैं आपको इस चैनल पे देता हूं। एक बहुत ही सुंदर मंत्र हमारे अथर्ववेद के अंदर में, जिनको संतान प्राप्त नहीं होती, जो महिलाओं को संतान प्राप्त नहीं होती उनके लिए, वैसे तो 1-2 और मंत्र है, लेकिन अथर्ववेद का मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वह एक वीडियो में देखेंगे। और दूसरा, जिनको पहले बार बच्चा हो गया और दोबारा बच्चा नहीं हो रहा, दोबारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उनके शरीर के अंदर में, उसके लिए भी मंत्र है। दोनों मंत्र आने वाले कुछ दिनों बाद हम वीडियो में ज़रूर देखेंगे। यह मंत्र जरूर उनको उनकी समस्या से लाभ दिलाएगा। फिर से कहूँगा जाते जाते, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि लोग इस चैनल पे आके उनको ज्ञान मिल पाए, वो नई नई चीज़ें समझ पाए। और साथ ही साथ यह भी अनुग्रह करूँगा कि आप भी लोगों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ, मैं आपको जानकारी दे सकूँ। जो हमारे सनातन धर्म के अंदर छिपी हुई है, वह निकाल कर जानकारी मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा। कोई भी उपाय आप कर रहे हो तो आपके डॉक्टर के दवा के साथ ही आपको उपाय करना है, आपकी डॉक्टर की दवा के साथ करना है, तो इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि दवा भी चलेंगी। इसीलिए सिर्फ मंत्र के भरोसे मत बैठे, क्योंकि मंत्र को मंत्रित करना पड़ता है और यह ताकत हम में है क्या हमको नहीं मालूम है। इसीलिए सिर्फ मंत्र के भरोसे ना बैठते हुए डॉक्टर की दवा के साथ ही मंत्रोपचार आपको करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे मंत्र आप बोलते जाओगे, वैसे वैसे उसमें आप में ताकत आ जाएंगी और मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन विश्वास रखिए, डॉक्टर की दवा के साथ ये मंत्र उपयोग कीजिए, डेफिनेटली आपके पेशेंट के अंदर में बदलाव आपको दिखेगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपका भला करे।